नमस्कार साथियों, आप जानते हैं जैसा कि हम अलीगढ़ में हैं और अलीगढ़ में आने के बाद आज चूंकि एक कार्यक्रम था जिसमें मुझे आना था, जैसा मैंने बताया था। अलीगढ़ आने के बाद रणवीर सिंह कश्यप जी से मेरी मुलाकात हो गई अचानक। ये वो व्यक्ति हैं जो 1991 में बहुजन समाज पार्टी के अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष रहे, विधानसभा के 2 चुनाव लड़े, लोकसभा का 1 चुनाव लड़ा और 91 के बाद आज तक शायद 91 वाले लोग बहुजन समाज पार्टी में 2-4 ही मैं जानता हूंगा जो हैं। जैसे मान लीजिए कि घनश्याम चंद खरवार 91 के हैं, या आप मान लीजिए कि मुनकाद अली उसी के आसपास के हैं, 92, 91, 93 के हैं, मतलब पुराने लोगों में। लेकिन ये लोग जो हैं इतने चुनाव इन्होंने नहीं लड़े। रणवीर जी, आपका स्वागत है राजपथ पर। आप इतने दिनों से बहुजन समाज पार्टी में अभी तक, और अब क्या है, इस वक्त क्या है? मैं अब बरेली मंडल का मुख्य प्रभारी हूँ, मंडल प्रभारी। इतने दिनों से बीएसपी में? जी। कोई खास बात? बीएसपी एक मिशन है और हम लोगों ने मानवर साहब के साथ काम किया है, माननीय बहन जी का त्याग देखा है और बहन जी के त्याग को देखकर कभी मन नहीं करता कहीं जाने का। आप पे एक इल्जाम लगा था जब बीएसपी की सरकार थी कि आपने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की जमीन कब्जा कर ली, क्या कहानी है वो? आरोप लगाया गया था कि मैंने जो है अलीगढ़ विकास प्राधिकरण जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन बाद में पता लगा, इसका जवाब गया लखनऊ, तो मैंने सरकार, जब बहुजन समाज पार्टी सरकार थी यहाँ पर, तो मैंने 3 पार्क बनवाए थे। 3 पार्क? जी। मतलब मायावती लखनऊ में पार्क बनवा रही थी, आप अलीगढ़? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने यहाँ पे एक अम्बेडकर पार्क, एक मानव काशीराम पार्क, एक भगवान गौतम बुद्ध पार्क, ये तीनों पार्क अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की जमीन पर बने हुए हैं और काफी कॉस्टली जमीन है ये। तो विरोधी पार्टी के लोगों ने ये आरोप लगाया था कि मैंने वो जमीन खुद कब्जे कर ली है। जब सही बात पता लगा मानी बहन जी को और सरकार को, तो क्या जांच वांच करा ली थी उन्होंने? जांच हुई थी, कमिश्नर से जांच हुई थी। कमिश्नर साहब ने जवाब दिया था उसका कि ये जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है और रणवीर सिंह कश्यप ने अनुरोध किया है कि ये पार्क बनाया जाए और वो पार्क बनाए गए। तो पार्क आपने बनाए या परिषद ने बनाए? अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने पार्क बनाए, मैंने उनसे अनुरोध किया था, मेरे अनुरोध पर उन्होंने पार्क बनवाए। तो पार्क तो मतलब सोसाइटी के बीच में बने होंगे? हाँ, पूरी आबादी है चारों तरफ वहां पर, और मेरे कहने पर उनके नाम रखे गए और मेरे कहने पर उनका उद्घाटन हुआ। बहुजन समाज पार्टी के उस समय प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया, मैंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कमिश्नर और जो उनका जो बीसी थे वो हमारे साथ थे उसमें। नहीं, एक बड़ा दिलचस्प ये है कि आज अगर कोई जिले का अध्यक्ष जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार हो, अगर उस पर यह आरोप लगे तो उसकी तो जांच भी नहीं होगी, तो आपकी मुख्यमंत्री ने आपकी जांच करा दी? हाँ, पूछवाया, पता लगवाया भाई अलीगढ़ में क्या हुआ है, ये तो पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कश्यप जी ने कोई नहीं जमीन घेरी है। ये तो उन्होंने अनुरोध किया है अलीगढ़ विकास प्राधिकरण बीसी से कि मुझे ये पार्क बनवाया जाए, उन्होंने पार्क बनवा दी। मतलब ये था कि आप पर ये इल्जाम लगा, जबकि आपने समाज के हित में, जनता के हित में, रहने वालों के हित में पार्क, नाम पे तकलीफ थी क्या कि काशीराम पार्क, अम्बेडकर पार्क, बुद्ध पार्क? ये मैंने वहां के सभी लोगों से बात की और उनसे सबकी राय से, उनकी सहमति से पूछ के उनसे कहा कि भाई मैं ऐसे सरकार, मैं चाहता हूं कि पार्क जो है नाम इसमें अम्बेडकर पार्क बने, ये काशीराम पार्क बने, भगवान गौतम बुद्ध पार्क बने। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण प्रत्येक नागरिक ने मेरा समर्थन किया और उन्होंने लिख के भी दिया अलीगढ़ विकास बीसी को कि जो कश्यप जी कह रहे हैं इन नामों पर हमें कोई आपत्ति नहीं है और पार्कों के नाम वो रखे गए। आप घूम घूम के चुनाव लड़े हैं, रहने वाले अलीगढ़ के हैं, चुनाव आपने एटा से भी लड़ लिया, अलीगढ़ से भी लड़ लिया, बगल किसी के बुलंदशहर से भी लड़ लिया, मतलब ये हाथरस से, ये कैसे, मतलब ये, और लोकसभा भी लड़ लिया, विधानसभा भी लड़ लिया। ये जरा अपना चुनाव लड़ने का जरा सफरनामा बताइए। पहला कब कैसे लड़ा, कितना वोट मिला, दूसरा कैसे लड़ा, कितना वोट मिला, तीसरा कैसे लड़ा, कितना वोट मिला, और एक चुनाव तो शायद आप 150 वोट से हार गए थे। जब 91 में जिलाध्यक्ष था अलीगढ़ जनपद का, तो मेरी उम्र उस समय 25 वर्ष थी। तो माननीय बहन जी का आदेश हुआ मेरे लिए और मैंने कोल विधानसभा रिजर्व सीट है यहाँ पर अलीगढ़ में, उससे चुनाव लड़ा। तो उधर चुनाव लड़ने के बाद में फिर मुझे 96 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा हाथरस से। हाथरस से जब पार्लियामेंट चुनाव लड़ा मैं,
तो वहां सेकंड पोजीशन मेरी आई। और मैं उस समय भी बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष था। सबसे कम पैसे में और सबसे अधिक वोट देने वाला मैं पहला वर्कर था पार्टी का। और मेरी तारीफ भी मानवर साहब आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने समीक्षा बैठक में की थी कि देखो भाई, सबसे कम पैसे में ज्यादा वोट लेकर आया है रणवीर सिंह कश्यप, ताली बजाओ इसके लिए। उसके बाद मैं, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि काशीराम साहब आपके लिए ताली बजवा रहे हैं। उसके बाद मैंने 2007 में चुनाव लड़ा। जनपद एटा में एक विधानसभा है, रिजर्व सीट जलेसर। तो मुझे समय कम मिला वहां पर। जलेसर पहले सामान सीट भी थी। जहाँ पहले रही कभी ऐसी सीट है, इस समय आज भी है, पहले भी थी मेरे सामने। जब वहां लड़ने गया मैं, तो वहां का माहौल बड़ा खराब था। तो माननीय बहन जी से मैंने अनुरोध भी किया कि बहन जी, उधर चुनाव में हार, तो यादों का गढ़ है, पूरा गढ़ है। तो माननीय बहन जी ने मुझे कहा कोई बात नहीं है, आप वर्कर हो पार्टी के, हार जीत लगी रहती, जाके लड़ो। और मैंने बहन जी का आदेश माना और मैं चुनाव लड़ा। वहां पर मुझसे पहले वो सीट काफी बड़े मतों से हारी जाती थी, और आज भी काफी अंतर है उस सीट पे, क्योंकि वहां पर हमारा वोट थोड़ा सा कम है। तो मैं वहां पर केवल 69 वोट से चुनाव हारा। 69 वोट से जी। तो 2007 में तो आपकी सरकार बन रही थी, आप तो जीत सकते थे। 69 वोट से चुनाव हारा। और मुझे तो गिनती में जीत जाते। लेकिन मुझसे जब लोगों ने कहा कि आप रिकाउंटिंग कराइए, तो मेरा मन अंदर से नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पूछा डीएम से और पर्यवेक्षक महोदय से कि क्या इसमें गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा बिल्कुल गड़बड़ी नहीं हुई है, बिल्कुल ईमानदारी से काउंटिंग हुई है। गाँव में कहाँ ईमानदारी होती है कश्यप साहब, आज की सरकार होती तो आप 7000 से आ रहे होते, जीत जाते। देखिए, मैंने नहीं माना इस बात को, लोगों की बात को, और मेरे अंदर से जो बात आई दिमाग में कि ठीक है मैं हार गया, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली 69 वोट की, और मैं रिकाउंटिंग नहीं कराई। 69 वोट से एमएलए का इलेक्शन हारना, यानी 37 वोट इधर से उधर करने पे आप 2 वोट से जीत सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कोई बड़ी चीज नहीं थी। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सरकार बन चुकी थी, आप सरकार बन चुकी थी, और मैंने काउंटिंग नहीं कराई। आपको इसका पछतावा होता है कभी? नहीं, कभी नहीं होता मुझे। मैं ये सोचता हूँ कि भाई मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई होगी या तो, और जिसको जीतना था वो जीत गया, और मैं आज भी खुश हूँ। और माननीय बहन जी का मुझ पर आशीर्वाद है, और जब से 91 से अब तक मुझ पर बहन जी का आशीर्वाद चला आ रहा है, और आज भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। और मुझे मालूम है कि बहन जी मुझे जब तक काम लेंगी, मैं तब तक ईमानदारी से काम करूंगा। लोग बताते हैं जब सरकार थी 2000 से 7 से 12 की, तो कश्यप जी का बड़ा जलवा हुआ करता था। वो बहन जी का आशीर्वाद था, बहन जी के आशीर्वाद का फल था, और कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं उसमें। नहीं तो उन्हीं के आशीर्वाद से तो जलवा होता है। हाँ, तो उन्हीं की वजह से था वह जलवा, बस। तो जलवा था। हाँ था, बिल्कुल था। एक चीज और है, मैं कुछ आपके परिवार के लोगों से मिला, आगरा था मैं, और मैंने 5 लोगों के इंटरव्यू किए। उत्तर प्रदेश में ऐसे परिवार कम हैं या ना के बराबर हैं कि एक ही परिवार में, आज आपसे मिलने के बाद पता चला कि उस परिवार में ये हिस्सा भी है, वरना उस परिवार में आईपीएस थे, दामाद आईएएस था, दामाद एसीपी था, पीपीएस था, भाई जो है जीएम थे, एक भाई आरएम थे, एक भाई डॉक्टर थे, सीएमओ रह चुके थे, मतलब पूरी फैमिली, बेटी डॉक्टर, भतीजी डॉक्टर, भतीजी आईएएस की एलाइड। और आपके परिवार में भी ऐसी है? हाँ, मेरे परिवार भी ऐसा ही है। मेरे परिवार में भी मेरे सबसे बड़े भाई पीसीएस ऑफिसर थे, जो अब दुनिया में नहीं रहे। और मेरे एक भाई ओएनजीसी में जीजीएम से रिटायर हुए हैं अभी, बॉम्बे से। उनके 2 बेटे हैं, एक अमेरिका में है, एक बेटा उनका स्टेट बैंक में है। और 2 मेरे भतीजे और हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में दोनों हैं, एसडीएम हैं और जेलर हैं। और 2 बच्चे मेरे हैं, एक बेटी और बेटा। मेरी बेटी डॉक्टर है और उसकी मैंने शादी कर दी है, लड़का आईईएस में मुझे दामाद मिला। उसके बाद में मेरा बेटा है, वो एमबीबीएस कर रहा है जयपुर से। और मेरी पत्नी स्वयं इंटर कॉलेज में प्रवक्ता है। आप? मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं वकालत नहीं कर पाता हूँ। मैं टोटल पूरा समय बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करता हूँ। ये एक चीज बताइए कि मैंने आपके परिवार को तो देखा पहले, आज आपको देख रहा हूं। आप लोग क्या, मतलब अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर को आपने पढ़ा या अपने अंदर उतारा, या उनका कोई एक सूत्र पकड़ लिया जो आपके पूरा परिवार जो है वो पढ़ा लिखा भी है और मिशन पे भी बना हुआ है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। तो हमारी समझ में आ गई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच। उस सोच पर हम लेके चल रहे हैं, और हमें उनके अलावा कुछ दिखता नहीं है। पहली बार जब आप काशीराम साहब से मिले तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं काशीराम साहब को जब मिला था, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से मिल लिया,
क्योंकि मुझे मालूम था बाबा साहब से मिल नहीं पाऊंगा, वो तो रहे नहीं दुनिया में, लेकिन उनको पढ़ता था, सुनता था उनके बारे में। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दूसरा रूप जो था काशीराम साहब में देखने मिला मुझे। कैसा लगता था उनसे मिलकर? बहुत अच्छा लगता था मुझे मिलकर, ऐसा लगता था कि मैं कितना भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे दूसरे, मतलब बाबा साहब का दूसरा रूप मेरे सामने आ गया। क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरी उस समय शुरुआत जब हुई थी मेरी 24 साल की उम्र थी मेरी, जब बरेली में पहली मुलाकात हुई मानवर साहब से मेरी। और मानवर साहब ने एक स्पीच दी थी, एक रेलवे का क्लब था एक उसमें। तो उस समय शुरुआत मेरी ऐसी हुई थी कि जब साहब साहब ने बोलना शुरू किया था, उससे पहले लोगों ने साहब के स्वागत में आर्थिक सहयोग किया था। मैं भी खड़ा था उसके बीच में, मुझे बाम साहब के साथ ही ले गए थे। तो मैंने वहाँ 1100 रुपये मेरे पास पड़े थे। किस सन की बात है? ये है 89 के आसपास की बात होगी, मुझे सन याद नहीं आ रही ढंग से, 89 से आसपास होगी। तो मेरे पास 1100 पड़े थे, तो मैंने 1100 रुपये मानवर साहब को दिए। तो जब नाम मंच से बोला गया कि 1100 रुपये का सहयोग किया है रणवीर सिंह कश्यप अलीगढ़ वालों ने, तो मानवर साहब ने अपने दिमाग में बैठाई बात ये कि रणवीर सिंह कश्यप और अलीगढ़, तो कश्यप का मतलब समझते हैं वो बैकवर्ड से। हाँ, जैसे कश्यप तो कुम्हार को कहते हैं। हाँ, देखिए मैं जाटव समाज से हूँ और मैं कश्यप मेरा टाइटल है। तो साहब ने अपने संचालक महोदय से कहा कि आप इस बच्चे को मुझसे मिलवाना। जब मीटिंग समाप्त होने के बाद साहब एक कमरे में बैठे तो साहब ने मुझे बुलाया। साहब ने कहा भाई आप अलीगढ़ से कर आए हो? तो मैंने कहा नहीं सर, मैं यहाँ ही रहता हूँ बरेली में ही, मेरे बड़े भाई यहाँ पर अधिकारी हैं, उनके पास पढ़ रहा हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं साहब में PCJ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बकायद मैंने कर रखी थी। तो आप जज बनना चाहते हैं? मैं साहब पता नहीं क्या बनूंगा, लेकिन तैयारी कर रहा हूँ उसकी मैं। तो बोले आप कहीं बहन जी से मिले आप? मैंने नहीं मिला बहन जी से। बोले कहीं बहन जी से मिलो। साहब ने मुझसे कहा था बहन से मिलने के लिए। मतलब आपको बहन जी तक भेजने वाले काशीराम साहब थे। यानी ये साबित होता है कि उस जमाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चूंकि प्रभारी थी, तो काशीराम साहब अपना फैसला नहीं थोपते थे, बल्कि जो प्रभारी था उसी के पास भेजते थे। जब मैं बहन जी से मिला 91 में, तो माननीय बहन जी ने मुझे सीधा टिकट दे दिया मुझे MLA का। उन्होंने भी मुझे परखा, समझा, मेरे परिवार के बारे में पूछा लोगों से, तो मुझे टिकट दिया MLA का। बहन जी विश्वास जताया, मैंने उनके विश्वास को धोखा नहीं दिया। और 91 का चुनाव उस समय पार्टी की हालत आप जानते थे, मैं चुनाव लड़ा। वो अलग चीज है मेरी कौन सी पोजीशन रही, लेकिन मैं चुनाव लड़ा उसे अच्छी तरह से। आपको अब क्या लगता है, अलीगढ़ जो है ये BSP का बड़ा मजबूत गढ़ हुआ करता था 2012 तक, ये अचानक क्या हो गया जो अलीगढ़ इतना कमजोर होता जा रहा है? अलीगढ़ कमजोर नहीं है, पूरे प्रदेश की पोजीशन है कि हमारा वोटर जो है कहीं खिसका नहीं है, आज भी हमारे साथ है। और माननीय बहन जी में बहुत पूरा विश्वास है। और कुछ परिस्थितियां होती राजनीतिक जिसको बहन जी बहुत चीजें समझती हैं, और हम लोगों को पूरा विश्वास है बहन जी के ऊपर, क्योंकि हम इस मामले में कोई जवाब नहीं दे सकते हैं कि बहन जी जो सोचती हैं वो सोच भी रही हैं इस समय, और जो उनका जो आदेश होता है उसका हम पालन करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। बहुत जमाने के बाद दिल्ली में बैठक हो रही है। हाँ जी, दिल्ली में 18 तारीख को बैठक हो रही है, और उसमें माननीय बहन जी ने मुख्य लोग बुलाए, उसमें बहन जी का जो भी निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत जमाने के बाद दिल्ली में हो रही है, बैठकें तो लखनऊ में होती थी। हाँ नहीं, बीच में भी हो गई थी, बीच में भी 2, लेकिन बहन जी आजकल दिल्ली में है तो उन्होंने हो सकता है दिल्ली इसलिए बुला लिया हो। राष्ट्रीय है कि स्टेट की है? तो ये पता नहीं हमें। आप हैं उसमें? हाँ मैं हूँ उसमें, मंडल के लोग बुलाए गए। मैं जाऊंगा बैठक में। तो ये थे रणदीप कश्यप जी, और ये बहुजन समाज पार्टी के उस एरा के, उस पीढ़ी के व्यक्ति हैं जो काशीराम साहब से मिलने के बाद उनके कहने पर मायावती से जिनकी मुलाकात होती है, और जो चुनाव दर चुनाव लड़ते हैं। राजनीति में लक का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, किस्मत बहुत काम करती है। लोग एक ओर से चुनाव जीत जाते हैं, आप 69 ओर से चुनाव हार गए। और राजनीति में ईमानदारी और शुचिता, जो एक लफ्ज हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है, उसको कायम रखना ये बड़े जिगरे की बात है जो इन्होंने रखा। और 69 ओर से सरकार बनने जा रही है, मायावती के नाम की धमक होती है, ये आराम से जीत चुके होते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं नहीं जीता हूं तो नहीं जीतूंगा। तो इस तरह के बाकी बातों को देखने के लिए आप देखते रहिए राजपथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कश्यप जी हमारी आपको बात कैसी लगी। धन्यवाद।